हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे है अगेंस्ट पीरियडाइजेशन और ऑन इंस्टीट्यूशनल टाइम। इसके ऑथर हैं एरिक हेओट। आपका पेपर है लिटरेरी मूवमेंट्स पार्ट 1 एंड यूनिट नंबर इज 5। सो मैं आपको पहले एक सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ पूरे ऐसे का। तो बेसिकली ये ऐसे बात करता है कि अलग अलग स्कॉलर्स ने, लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, जो भी लिटरेचर को स्टडी करते हैं, लिटरेचर के स्कॉलर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, तो उन्होंने लिटरेचर को अलग अलग पीरियड्स में बांट रखा है। हमने पिछली वीडियोस में, पिछले सेमेस्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ा भी है, पीरियडाइजेशन के बारे में, कि अलग अलग पीरियड्स में बांट रखा है। वो कहते हैं कि जब आपने पीरियड्स में लिटरेचर को बांट दिया, तो पहली बात तो कहते हैं कि लिटरेचर को पीरियड में बांटा नहीं जा सकता। जरूरी नहीं कि आपने जिस पीरियड में बांटा है उस पीरियड के सभी जो भी ऑथर्स हैं वो एक ही तरीके से लिखते हो। वो कहते हैं कि एक ही पीरियड में ऑथर अलग अलग तरीके से लिखते हैं। वो उसका जन्म उसी टाइम पीरियड में हुआ, लेकिन आप कह लो कि उसका लिखने का तरीका ऐसा है जो किसी दूसरे पीरियड से मैच करता है। वो कहते हैं कि पहले तो पीरियड्स में बांटना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा वो कहते हैं कि जब आप लिटरेचर को पीरियड में बांट देते हो तो स्टूडेंट्स के लिए आप कह लो कि इसमें कोई फायदा नहीं है। जो लिटरेचर की स्टडी है वो इससे छोटी हो रही है। क्योंकि मान लीजिए आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स का। वो एग्जांपल देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज की। वो कहते हैं कि आपने कोर्स ज्वाइन किया अंडर ग्रेजुएशन में लिटरेरी पीरियड्स के नाम से, मान लीजिए। तो उसमें आपने लिटरेरी पीरियड्स के बारे में पढ़ा। वो कह रहे हैं कि लिटरेचर के बारे में ओवरऑल जो आपकी नॉलेज है वो तो कम ही रह जाएगी, उसमें सिर्फ पीरियड पीरियड समझ पाओगे। जो रियल लिटरेचर है वो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो ये वो बातें करते हैं। इसकी जगह होना क्या चाहिए वो भी ये बात करते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि पीरियड्स को हटाना चाहिए। वो कहते हैं कि वट एवर इज बींग स्टडीड एंड रिसर्च्ड बाई द लिटरेरी स्टूडेंट्स टूडे इज डन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। वो कहते हैं कि आज के टाइम पे जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप पीरियड्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो। कि विक्टोरियन पीरियड के बारे में पढ़ लिया, न्यू क्लासिकल के बारे में पढ़ लिया, रोमांटिक के बारे में पढ़ लिया। वो कहते हैं कि ये लिटरेचर को पढ़ने का कोई सही तरीका नहीं है। बस आपने पीरियड्स में बांट रखा है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते जा रहे हो। रियल लिटरेचर आपको समझ ही नहीं आएगा ऐसे तो कभी। अभी ये लाइन जो रेड वाली है इसे लिख लेना। ये भी लिख लेना आप। ये जो फर्स्ट लाइन मैंने येलो की है इसे भी याद लिखना जरूर, और इसे लिखना। इट इज दिस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी कि पीरियडाइजेशन कह लो ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट विच एक्सर्ट्स अ डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑन द वेज वी थिंक एंड वर्क। अभी इससे नुकसान क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो लिटरेचर पढ़ने के बाद, समझने के बाद, स्टडी करने के बाद आपका सोचने का तरीका है वो आप पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में ही सोचते हो। जब भी आप लिटरेचर को, मान लो आपने कहा कि मैंने लिटरेचर को समझ लिया, तो आपका कहने का मतलब होता है कि मैंने विक्टोरियन पीरियड को समझ लिया, मैंने न्यू क्लासिकल पीरियड को समझ लिया, रोमांटिक पीरियड को समझ लिया। वो कह रहे हैं कि आप पीरियड समझ रहे हो, लिटरेचर कहाँ समझा आपने। आपकी सोच छोटी हो गई, सिर्फ आप पीरियड को लिटरेचर मान रहे हो। ओके, पीरियड को लिटरेचर मान रहे हो, आपकी इंडिपेंडेंट सोच नहीं बन पाती। ये रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन जरूर, येलो वाली लाइन जरूर लिख लेना। वो कहते हैं ये जो काम है ना पीरियडाइजेशन वाला, ये कुछ जो करिकुलम सेट करते हैं, जो आपका सिलेबस सेट करते हैं, आपका सेमेस्टर सिस्टम सेट करते हैं, उन्होंने बनाया है। वो कहते हैं कि आपके सेमेस्टर्स को डिवाइड करने के लिए लिटरेचर को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया ताकि बच्चों को फिर उस तरीके से हम समझा सके। लेकिन वो कह रहे हैं आपकी छोट इससे सोच इससे कम हो रही है। The division of the academic calendar into semesters is yet another form of institutionalization। वो कहते हैं कि आपके सिलेबस को जब हम, आप कह लो, सेमेस्टर्स में बांट देते हैं ना, और इस सेमेस्टर में ये वाला आपने पढ़ना है, इस सेमेस्टर में ये पढ़ना है, तो उसमें भी आप उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हो, यानी कि पीरियड्स में बांट रहे हो। मान लो कि पहले सेमेस्टर में आपने ये सारी पोइट्री पढ़नी है, फिर इन स्कॉलर्स के नॉवेल्स पढ़ने हैं। वो कह रहे हैं कि उसे भी फिर आपने बांट दिया, एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। of the historical and conceptual norms through which literature is studied today। वो कह रहे हैं आज ऐसे हो रहा है।
The writer is in fact referring to the division of the syllabus in terms of chronological period studied in succession in terms of various semesters. तो आप ये चीज लिख लेना कि एकेडमिक कैलेंडर की वजह से, सेमेस्टर सिस्टम की वजह से, सिलेबस को बांटने की वजह से आपके लिटरेचर को पीरियड्स में बांटा जा रहा है। अगर पीरियड्स में नहीं बांटा जा रहा, जब भी उसे सेमेस्टर में भी बांटा जाता है तो वहां भी उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है, और आपकी सोच फिर उस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग सोचते हो आप लिटरेचर को। ये जो मैं बातें कह रहा हूं ये भी लिखना। वो कह रहा है ओवर एम्फेसिस, यानी कि ज्यादा जोर दिया जा रहा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। इससे हुआ क्या है, वेरी फ्यू चैलेंजेस टू पीरियडाइजेशन एंड एज अ रिजल्ट पीरियडाइजिंग नॉर्म्स हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट इन द पीरियड 2000 एंड 2011। ये भी आप लिख लेना कि अभी ये पीरियडाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अभी आप कह लो पीरियडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही सारी स्टडी हो रही है 2000 से 2011 के बीच में। ये वाली आप लाइन जरूर लिख देना, और ये टाइम पीरियड भी जरूर लिख देना कि ये ऑथर ने मेंशन किया, एग्जाम में आपको ये जरूर लिखना है। द प्रोफेशन हैज फेल्ड टू फॉर्मलाइज इन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, चलो ये वाली लाइन चाहे रहने दो, ये अभी रेड वाली जरूर लिखना। द स्टडी ऑफ लिटरेचर्स इन ट्रांसलेशन डन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर aims to investigate the parallel study of culture and languages. This crossing of national linguistic and cultural boundaries in the study of literature can be encouraged to counter the effect of periodization and the primacy of the historical context. ये लाइन को मैं आपको समझा देता हूं, इसे आप लिखना जरूर। वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पीरियड्स में बांट दिया है लिटरेचर को, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। इस आप ऐसे लिख देना चाहे कि ऑथर ने बताया है कि ये प्रॉब्लम है, फिर ऑथर ने इसका सोल्यूशन बताया। सबसे पहले लिखना कि ऑथर ने बताया प्रॉब्लम क्या है, पीरियडाइजेशन, उसके पीछे रीजन क्या है, पीरियडाइजेशन के पीछे आप लिख देना सिलेबस, करिकुलम, सेमेस्टर सिस्टम को सेट करने के लिए उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। और तीसरा लिख, इसके पीछे एक और रीजन लिखना कि लिटरेचर को आसानी से समझने के लिए हमने पीरियड्स में बांट दिया। उसके बाद आप लिखना कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उसका परिणाम क्या हो, परिणाम क्या हुआ कि स्टूडेंट सिर्फ पीरियडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही लिटरेचर को समझ रहा है, रियल लिटरेचर क्या है वो नहीं समझ पा रहा। उसके बाद आप लिखना कि वो सोल्यूशन क्या देते हैं, सोल्यूशन लिख देना। फिर सोल्यूशन में लिखना उन्होंने कहा है कंपैरेटिव लिटरेचर स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, कंपैरेटिव लिटरेचर की स्टडी होनी चाहिए। इससे फिर हम पीरियडाइजेशन से बच सकते हैं और लिटरेचर को रियल जो उसका मीनिंग है उसे समझ सकते हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर स्टडी, ये चीज आपने लिखनी है। अभी ये भी लिख लेना जो कॉन्सिक्वेंसेस वाला है उसमें लिखना कि ये बाउंड्रीज क्रिएट कर देता है पीरियड, क्योंकि हम फिर उसी बाउंड्री में उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं ये बाउंड्रीज इनएडिक्वेट है, गैर जरूरी है, ये बाउंड्रीज क्रिएट करनी ही नहीं चाहिए, लिटरेचर को खुले में समझो, ठीक है। अभी एक और चीज याद रखना कि क्या जो ये ऑथर है इन्होंने कंप्लीटली इसे डिनाई कर दिया कि पीरियडाइजेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो उन्होंने कंप्लीटली डिनाई नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि पीरियड्स हो सकते हैं, लेकिन पीरियड कैसे, जैसे कि गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड, ओके, या फिर आप कह लो यही चीज एलिजाबेथन एज, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये चीज आपने याद रखना है कि इस तरीके के पीरियडाइजेशन को उन्होंने सपोर्ट भी किया कि गोल्डन एज, एलिजाबेथन एज, इस तरीके से। तो पहली चीज आपने सोल्यूशन वाले पार्ट में लिखी होगी कि उन्होंने कहा है कंपैरेटिव स्टडी करो, है ना। उसमें सोल्यूशन वाले पार्ट में दूसरी चीज लिखना कि उन्होंने कहा है कि फोकस ऑन सब योनराज, कि कुछ सब योनराज बनाओ, ठीक है, जैसे साइंस फिक्शन या चिल्ड्रंस लिटरेचर और सोशल फील्ड्स एज विमेन स्टडी। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आपको लिटरेचर को डिवाइड करना है, तो इस तरीके से करो, सब योनरा बनाओ, जैसे साइंस फिक्शन, चिल्ड्रन लिटरेचर, विमेन स्टडी, या दलित लिटरेचर कह लो, या पुअर पीपल उनका लिटरेचर कह लो, ऐसे बनाओ। वो कह रहे हैं ये भी सोल्यूशन वाले पार्ट में लिखनी है ये लाइन आपको। सो वो कहते हैं थ्रू आउट दी ऐसे वो ये कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री आउट टू बी स्टडीड इन न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज। आपको पीरियडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसे नहीं पढ़ना है। For achieving this objective, the need is modify our curriculum, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया करिकुलम सिलेबस को चेंज करना होगा और न्यू नॉलेज प्रोड्यूस करनी होगी, नई तरीके के योनराज बनाने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया चिल्ड्रन लिटरेचर, ये सारी चीजें।
फॉर दिस द राइटर साइड्स द एग्जांपल ऑफ पेन स्टेट यूनिवर्सिटी। ये भी आपने सोल्यूशन वाले के नीचे लिखना है कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया पेन स्टेट यूनिवर्सिटी का, जो कि आप कह लो अनकन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट फॉर लिटरेरी स्टडी, कि वो नए तरीके से करिकुलम को डिवाइड करे, वो पीरियडाइजेशन का यूज नहीं कर रही, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का यूज नहीं कर रही, वो नए तरीके से आप कह लो लिटरेचर को डिवाइड करके बच्चों को पढ़ा रही है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपने लिखना है, फिर से एक बार आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो है पीरियडाइजेशन। इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है? रीजन है जी क्योंकि सिलेबस को सेट करना होता है, आप कह लो लिटरेचर को डिवाइड करके पीरियड्स में पढ़ना आसान है, तो टीचर स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं। ओके, और तीसरी चीज वो बताते हैं कि इसके पीछे सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इसके पीछे ये है, वो पेन यूनिवर्सिटी वाला आपने एग्जांपल देना है। दूसरा उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की बात की, सब यूनरास की बात की, वो चीज। और ये पीरियडाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो उसमें आपने लिखना है कि बच्चों की जो आप कह लो कि थिंकिंग है, सोच है, वो सीमित हो जाते, लिमिटेड हो जाती है, और वो अच्छे से लिटरेचर को नहीं कभी भी समझ पाते। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो तो लिख के मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।